देखा और सुना हुआ हो। एक और बार कहता हूं, जिसने केवल पढ़ा है वो गवाह नहीं बन सकता। एक विषय के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में गहराई से पढ़ाई करने के कारण आप उस व्यक्ति का गवाह नहीं बन सकते। केरला में और भारत में लोग इस विषय को पढ़कर प्रचार करते हैं, इसलिए लोग इसको कोई मूल्य नहीं देते। यहाँ की कोर्ट कचहरी आपकी गवाही को स्वीकार करना है तो आप उसे देखे, सुने और जाने हुए व्यक्ति हो। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग प्रभु के गवाह होंगे। वे एक पुस्तक में से पढ़े हुए बात की गवाह नहीं, बल्कि खुद के जीवन में उन्होंने जो अनुभव देखा, सुना, उस बात की वे गवाह बनेंगे। कौन सी बात की गवाह होना है? मैं एक छोटा संदेश बोलकर हम सब मिलकर आप सबको परमेश्वर की आवाज सुनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी सेवकाई करने के लिए हमारे सारे सेवक तैयार हैं। यहाँ पर कितने लोग इसे सुनना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग प्रभु का वह स्पर्श पाना चाहते हैं? आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। किस किस का गवाह होना है? सबसे पहले प्रभु का गवाह बनो। वह गवाही देखी हुई, छुई हुई, अनुभव की हुई हो। ये है गवाही। कितने लोग प्रभु के गवाह बनना चाहते हैं? एक और बार मैं पूछता हूँ, कितने लोग प्रभु के गवाह बनना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ लोग गवाह बनने जा रहे हैं। जो गवाह बनना चाहते हैं वे जानिए दो राज्यों को। पहला राज्य परमेश्वर का राज्य, दूसरा शैतान का राज्य। आपको हमारे राज्य के प्रति अनुभव, शैतान के राज्य के प्रति ज्ञान हो। मुझे लगता है दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय का 11वां पद। ज्यादातर जो बात मसीह समूह में कही नहीं जाती वो बात मैं सुनाकर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका अर्थ यह है उसके हाथों में युक्तियां है। सो जो गवाह बनना चाहते, जान लीजिए उसके युक्तियों को। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसकी युक्तियों को जानकर उन युक्तियों को तोड़ेंगे हम। उसके युक्तियों को हमें जानना है। तो मैं इस संदेश के शुरू में सबसे पहले शैतान के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। शैतान का राज्य और उसके पास युक्तियां है। यीशु शैतान को कलवरी में हरा दिया। इससे पहले कि आप शैतान को जानो, उसकी हार को पहचान लो। एक और बार मैं कहता हूँ, इससे पहले कि आप शैतान को जानो, उसकी हार को आप जान लीजिए। अगर आप एक कहानी का किताब पढ़ रहे हो और आपको टेंशन हो रहा है कहानी के कारण, तो कहानी का क्लाइमेक्स पढ़ लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। कहानी पढ़ने में हीरो और विलन के बीच में हमेशा लड़ाई चलता है। आपको लगता है कि हीरो मरने जा रहा है, अपना प्रेशर मत बढ़ाइए, कहानी का अंत पढ़िए, प्रेशर चला जाएगा। आप जानोगे शैतान हारा हुआ, उसका साम्राज्य हारा हुआ है। पास बैठे हुए व्यक्ति को छू कर कहिए कि क्लाइमेक्स पढ़िए। शैतान को निर्बल ना समझो, क्योंकि इससे एक दुर्घटना हो सकती है। उसे बलवान भी ना समझो, क्योंकि वह भी एक दुर्घटना ला सकती है। इसका अर्थ यह है कि उसे निर्बल भी नहीं, बलवान भी नहीं, क्योंकि इस कहानी में वो हारा हुआ है और 100% हारा और हारेगा, जान लीजिए। तो पहले उसके हार की कहानी हम जानने जा रहे हैं। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। इसलिए शैतान के बारे में सुनने से पहले, जानने से पहले उसके हार के बारे में हम जानने जा रहे हैं। इसलिए हम क्लाइमेक्स पढ़ रहे हैं। पास बैठे व्यक्ति को छू कर कहिए, हम क्लाइमेक्स पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति 3:15, बहुत सारे वचन है जो हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3:15, हमें मालूम है स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसके सिर को कुचलेगा। कुलोसियों 2:15, वो पूरी तरह हारा हुआ है, ये सब वचन कहते हैं। कुलोसियों 2, प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये सब वचन हमें बताते हैं कि वो पूरी तरह हारा हुआ है। दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 8वां पद, इस शैतान को अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु क्लाइमेक्स है कहानी का, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और
अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इसे सुनो, मार डालेगा, भस्म करेगा। कैसे करेगा? अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा। यूहन्ना 14 का 30वां पद। शैतान पूरी तरह हारा हुआ है। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यूहन्ना 12 का 31। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो ये सरदार शैतान है, जिसे निकाल दिया जाएगा, मुंह के फूंक से मार दिया जाएगा, खुल्लम तमाशा बनाकर सिर कुचल दिया जाएगा। 100% गारंटी देने वाले वचन है ये। इब्रानियों की पत्री 2 का 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अपने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया हमेशा के लिए। उसका अर्थ यह है कि शैतान पूरी तरह हारा है। तो जान लीजिए कि कहानी सुनने से पहले कि वो हार चुका है। इस प्रकार हारा है कि वो फिर से अपने सिर को उठा नहीं सकता। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 1 और 2 पद। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उस पुराने सांप को, जो शैतान और इब्लिस कहा जाता है, उसे पकड़ लिया। एक हाथ में जंजीर, दूसरे हाथ में उसे पकड़ लिया, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। मतलब है कि एक ही हाथ से उसे बांध दिया। मुंह के फूंक से मारने लायक ही है वो। तो वो संपूर्ण तौर पर हारा हुआ है। एक और बार मैं कहता हूं, यीशु ने जो किया उसका काम संपूर्ण था। यीशु ने जो किया वो संपूर्ण था। पास बैठे हुए व्यक्ति को छू कर कहिए कि यीशु ने संपूर्ण काम किया। यीशु ने संपूर्ण काम किया। जो गवाह बनना चाहते हैं, इस बात को हृदय में रखिए चलिए कि शैतान का हार संपूर्ण था और यीशु ने अपना ड्यूटी पूरा किया है। यीशु का काम संपूर्ण था। आप देखोगे कि आज हमारे बीच में प्रभु बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जो ड्यूटी किया वो पूरा था। तो वो जो काम किया उसमें 1% भी जगह नहीं शैतान अपना सिर फिर उठाए। हालेलुया। कितने लोग इसे विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाकर कहिए कि यीशु ने जो क्रूस में काम पूरा किया वो एक पूर्ण काम था, उसका हार पूरा था। लेकिन दूसरी तरफ जब इस प्रकार के वचन एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ वचन ऐसा कहता है कि हमारा मल युद्ध प्रधानों से, अधिकारों से और दुष्ट आत्माओं के सेनाओं से हमको हमारा मल युद्ध है। दूसरा एक वचन हम कहे तो इससे कोई भी बंधन रखने वाला नहीं है। यह वचन रोमियो की पत्री 16 का 20वां पद। इसे सुनो, शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। ये जब आप पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा। कभी भी ये जुड़ने वाली बात नहीं। असल में शांति का स्वभाव है क्या? शांति का परमेश्वर यहूदा गोत्र का सिंह कुचल रहा है, ऐसा कहा रहता तो समझ में आता, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, जो शांति का परमेश्वर, जल्दी ही शैतान को, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि शैतान हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है शीघ्र ही पैरों तले कुचल देगा। शैतान पूरी तरह हारा हुआ है। कोर्ट का निर्णय आ चुका है किराए में रहने वाले घर से निकल जाने। तो इस व्यक्ति को वहां से बाहर निकालने का काम हमें दिया है। कई सालों से एक व्यक्ति एक किराए के घर में रह रहा, निकल जाने कह रहे, लेकिन वहां नहीं जा रहा। जितना भी कहो नहीं जा रहा। उस समय एक केस में गए, वाद विवाद सुनकर कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसे बाहर निकाल दो। आपको पता है कि युगों से इसका अधिकार लिया हुआ है वो, और वो आसानी से इसे देना नहीं चाहता। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है इसकी सारी जो चीज जो घर में है उसे उठाकर बाहर फेंक देने के लिए, उसमें राज्य करना है। आपको पता है कि आपके शहर का अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके शैतान लड़ाई कर रहा है।
जो गवाह बनना चाहते, इस कहानी को जानकर आप आइए। जब अपने शहर में आओगे, इस कोर्ट के निर्णय को जानकर आप आइए। ऐसा है तो आप देखोगे कि जल्द ही यीशु के पैर के तले कुचला हुआ है शैतान, लेकिन वहां पर लिखा हुआ यीशु के पैर तले नहीं, लेकिन तेरे पैरों तले फिर से वो कुचला जाएगा। यदि यह बात आपको समझ में आ जाए तो वरदानों को आप उपयोग करेंगे, बीमारियां चंगाई होगी। अगर ये बात मन में है तो दुष्ट आत्माएं सामने से भाग जाएगी। अलौकिक बात आपके सामने होती रहेगी। यहाँ पर जो सेवक है, यहाँ पर जो हमारे भाई है और जो हमें देख रहे परमेश्वर के दास लोग, इस बात को अगर आप अपने मन में रख लो तो यीशु के पैरों तले शैतान पूरी तरह हारा हुआ है। यीशु के पैरों तले 2018 साल पहले शैतान पूरी तरह हारा हुआ है। इसलिए देखिए, यीशु के पास आकर ये कह रहा है, कितना हिम्मत है इसके पास। यीशु से कह रहा है, ये जो सारी भूमि है मेरे अधिकार में है। यीशु ने तुरंत ऐसा उत्तर नहीं दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब शैतान ने पूछा कि अगर तू मुझे नमस्कार करेगा तो ये सब मैं तुझे दूंगा, यीशु ने उस सवाल को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले बच्चे उसे हराने जा रहे हैं। अभी मैं कुछ बल उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद मेरे बच्चे आएंगे, अर्थमिस जैसे बड़ी देवियों को गिराकर एफेसुस पूरा अपना बना लेंगे। मेरे सामने युगों के बाद तू पैरों तले आया, लेकिन मेरे बच्चों के सामने तू शीघ्र ही जल्द ही कुचला जाएगा। 2013 को कोर्ट के एक निर्णय के साथ हम लोग अडूर आए थे। अपने सारे चीजों को, अपने सारे कामों को छोड़कर अडूर से चले जाने का वो निर्णय, हम लोग अडूर को अपना बनाने के लिए, अडूर को प्रभु के लिए जीतने के लिए निकल पड़े।